हेलो, आई एम बैक एंड अगेन। मैं आपके लिए आज फिर से एक खूबसूरत सवाल लाया हूँ। मगर समझना, इस खूबसूरत सवाल को समझने से पहले कुछ चीज़ों पर बात करते हैं। हमने डिब्रॉय वेवलेंस के लिए बात किया हुआ था ऑलरेडी। डिब्रॉय, डिब्रोगली, आप जो बोलना चाहें बोल सा करें, बट ठीक है, इस चीज़ के ऊपर हमने बात किया था। हम लोग ऑलरेडी इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, आप अपनी क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे इन चीज़ों को। ठीक है कि आपका लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग बात कर चुके हैं, ये सारे इक्वेशंस मुझे पता है। बट यहाँ पे पी होता है आपका मोमेंटम, h by mv। h and m इग्नोर करते हैं। दिस v is velocity depends upon frame of reference। तो अगर क्या वेलोसिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, क्या लैम्डा भी डिपेंड करता होगा? यस करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जितने भी कैलकुलेशन करते हैं, हम सभी एक अपनी, या तो हमारे रिस्पेक्ट में या एक ऐसे फ्रेम के रिस्पेक्ट में विच इज एट रेस्ट के लिए हम लोग बात करते हैं। बट इस बार मैं आपके लिए एक खूबसूरत सवाल लाया हूं। यह सवाल में आपको किसी फ्रेम में डिब्रॉय वेवलेंथ कैलकुलेट करना सिखाया जा रहा है। देखिए, क्वेश्चन आपके रीड करता हूं। टू आइडेंटिकल नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स आर मूविंग एट राइट एंगल्स टू ईच अदर हैविंग द डिब्रॉय वेवलेंथ्स एज λ1 and λ2। Find the de Broglie wavelengths of both the particles in their center of mass frame of reference। तो obviously λ1 λ2 किस फ्रेम में है? मेरे फ्रेम में है। I'll be rest in my frame। तो अगर मैं उनके सेंटर ऑफ मास पे चले जाऊं तो उस सेंटर ऑफ मास फ्रेम में उनका डी ब्रॉय वेवलेंथ कितना होगा आपको बताना है। चलिए कोशिश करिए। आइए मैं आपको चीजों को सिखाने की कोशिश करता हूं। चीजें वैसे टफ नहीं है, आपको बहुत छोटा सा डिस्कशन करना है। देखिए, वो बोल रहे हैं कि वो राइट एंगल बोला है, तो हम लोग बहुत स्टैंडर्ड सवाल करते हैं। मेरे ख्याल से आपको याद भी होगा कि अगर आपका पार्टिकल जा रहा है, मैकेनिक्स में आपने डील किया होगा, वो बॉम्ब आपने फेंक दिया, वो स्प्लिट हो जाता है, राइट एंगल्स पे चले जाते हैं। बाय डिफॉल्ट राइट एंगल्स में हम लोग ज्यादातर अपनी कन्वीनियंस के लिए हम आई कैप जे कैप के लिए बात कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर आई कैप लिख लेता हूँ, लेट से मैं यहाँ पर जे कैप लिख लेता हूँ। तो अगर यहाँ पर एक पार्टिकल बोला जाए, बिकॉज बोथ आर आइडेंटिकल, दोनों के मासेस एम हो, बट दोनों के λ1 एंड λ2 आर डिफरेंट, हेंस दोनों की वेलोसिटीज डिफरेंट होंगे। दिस विल मूव विद अ वेलोसिटी v1, लेट्स से दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी v2। सो व्हाट आई कैन राइट इज देयर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैं उनके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिख सकता हूं। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी गिवन बाय वेक्टरली m1 v1, दैट इज mv1 i cap प्लस mv2 j cap upon total mass which is m plus m, and I can directly write as 2m। अच्छा, मेरे पास स्पेस की कमी है तो मैं कुछ कैलकुलेशंस बोलते बोलते शॉर्ट में करूंगा, समझने की कोशिश करिएगा। हाँ, बट यहां पर m से m चीजें कैंसिल हो जाएंगी। दिस विल बी v1 i cap प्लस v2 j cap by 2 इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, मैं इसका क्या करूं? क्योंकि मुझे विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम निकालना है, सो वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कैन बी रिटन एज, बोलिए, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ वन माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ वन? अच्छा, इसको ना मैं थोड़े नए तरीके से लिखता हूं। डिवाइड बाय 2 है, दोनों में डिवाइडेड है, मैं क्या करता हूं, इसको बाई 2 लिख देता हूं, इसको भी बाई 2 करता हूं। दैट इज मैंने आई एंड जे को सेपरेट कर दिया। आइए यहां पर लिखेंगे तो हमें बेनिफिट मिलेगा। v1 वेक्टर कितना है? बोलिए, v1 वेक्टर इज v1 i कैप। ठीक है, v1 i कैप माइनस दिस v2, सॉरी, v1 by 2 i कैप माइनस v2 by 2 j कैप। फर्दर आप इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1 में हाफ, दिस विल बी v1 by 2 i कैप माइनस v2 by 2 j कैप। बढ़िया। सेम प्रोसेस अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फॉलो करो तो दिस विल बी v2 माइनस vc। v2 माइनस vc का मतलब क्या होने वाला है? v2 माइनस vc इज नथिंग, व्हाट इज v2? v2 इज v2 j कैप माइनस अगेन दिस चीज, दैट इज v1 by 2 i cap minus v2 by 2 in j cap, which can be further simplified as this minus this is what? v2 by 2 j cap minus v1 by 2 i cap। वेल एंड गुड, नाइस, यहां तक मुझे चीजें समझ में आई। बट इसका अगेन यूज क्या करेंगे? तो हमें पता है ये दोनों वेलोसिटीज है, हम मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, एंड डी ब्रॉय वेवलेंथ्स कैन बी फर्दर रिटन एज, ध्यान से देखिए, डी ब्रॉय वेवलेंथ्स के लिए अगर हम लोग बात करें तो अगर मैं लिखना चाहूं वेवलेंथ ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास,
de Broglie wavelength of one with respect to its center of mass. So this can be written as h by m velocity of one with respect to center of mass. But now this is velocity, इसको velocity के बदले speed बोलना better रहेगा, क्योंकि अब ये मेरे को यहाँ पर speed represent कर रहा है. Hence this will be h upon m velocity of one with respect to center of mass. Speed मैग्नीट्यूड पे बात चल रही है यहाँ पे, अरे ये तो पूरा मैग्नीट्यूड पे बात चल रही है ना. तो v1c इज दिस का मैग्नीट्यूड. तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, जो भी i के साथ है का स्क्वायर, जो भी j के साथ है का स्क्वायर, प्लस में. तो बताइए इसका स्क्वायर v1 स्क्वायर बाई 2 v2 स्क्वायर बाई सॉरी मतलब v1 बाई 2 होल स्क्वायर v2 बाई 2 होल स्क्वायर, दोनों का प्लस करेंगे. तो ध्यान से देखिए मैं इसको लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर बाई 2 by 2 square plus v2 square by 2 square, and again 2 square common होके बाहर चला जाएगा. This is 2h upon m. But what is v1? अगर ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा h by mv is equal to lambda, so v can be written as h by m lambda. v can be written as h by m lambda. तो आइए इस चीज को समझते हैं. v1 can be written as अंडर रूट ऑफ, ध्यान से देखिए, तो h स्क्वायर अपॉन m बिकॉज बोथ आर सेम बट लैम्डा 1, सो h स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर लैम्डा 1 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर. एंड ध्यान से देखिए m स्क्वायर से m का कॉमन आ जाएगा, आपका m कॉमन आएगा तो बोथ m's आर विल बी कैंसल्ड आउट. सेम मैनर पे h बाहर आएगा, आपके h's भी क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे. लैम्डा 1 लैम्डा 2 का होल स्क्वायर, फर्दर आप सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, दैट विल बी 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर. होपफुली आपको ये चीज समझ में आएगा. एंड इफ आई गो फॉर द सेम प्रोसेस एज लैम्डा 2c, लैम्डा 2c के लिए एक बार बात करने की कोशिश करते हैं. व्हाट विल बी लैम्डा 2c? सेम मैनर पे h by mv2c. if this is mv2c then I can write h upon m root of क्या चीज v1 sorry now this time this square plus this square, but this is nothing but again same as this, so this will be v1 square. बोलो यार ये चीज आ रहा है ना, ये वाला का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर विल बी एज इट इज एज सेम एज दिस. ठीक है, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है. तो बोलिए मतलब मैग्नीट्यूड ही लिख रहे हैं तो ये क्या करेगा, v2 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर है ना. सो v1 का स्क्वायर by 2 square plus v2 square by 2 square, and again this thing is exactly same as this. So again eliminating this process है ना, we can directly write as this as 2 lambda 1 lambda 2 upon root of lambda 1 square plus lambda 2 square. तो ये रहा उन दोनों का वेवलेंथ विद रिस्पेक्ट टू देयर सेंटर ऑफ मास. होपफुली आपको ये समझ में आया होगा. इसका एप्लीकेशन या इसको क्रिटिकल सिनेरियो में किस तरीके से यूज कराया जा सकता है. यहां तो मैंने इसको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बोल दिया है ना. मे बी ये हो सकता है, देखो अभी दोनों आइडेंटिकल है, सेंटर ऑफ मास उनका क्या होगा, सेंटर पर होगा, इसलिए चीजें क्या आ गई, सेम आ गई. इमेजिन करिए कि मैं एक ऐसे फ्रेम के बारे में बात करूं जो किसी डिफरेंट वेलोसिटी से जा रहा होगा, तो मुझे उस समय पे क्या करना पड़ेगा, उसकी वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी, उसके रिस्पेक्ट में इन चीजों को फर्दर प्रोसेस सेम रहेगा बट हाँ इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा. तो समझना डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ कैन बी चेंज, ये चेंज हो सकता है अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या करें, चेंज करें. होपफुली आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. इसके आगे से नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे. गुड नाइट सभी को. नोट कर सकते हैं.